जब इनको पता है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो एक साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप हार गए। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई। अब मेरे पास तीर ही दो थे, या तो मैं मुस्लिम अपीसमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीसमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हैंड खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड, जिससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही हैं तो मैं भी पल जाऊंगा। मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई, तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी, आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए कहते 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अभी हमारी बात हुई, सबने कहा कि क्या चुनाव ही बैरोमीटर है। तो अभी मैं लिख रहा था कि और बैरोमीटर क्या हो सकते हैं अगर मैं किसी नेता को नापूं। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूं। मैं राहुल गांधी को सुनता हूं तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता है, वाओ क्या सुना। मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो ठीक है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है। मैं वो जनता के व्यक्ति हैं। अब जनता के व्यक्ति हैं, वो एसपीजी प्रोटेक्शन में पले बड़े हैं, महलों में पले बड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है। वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है। अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश। वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के। जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब। और उनके लिए हमने बार इतने मिनिमम कर लिए हैं कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है। भाई ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम, एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। अभी आ रहा है तो बेयर मिनिमम। अब मैं कहता हूँ चलो वो जनता के व्यक्ति नहीं है, अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं, 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी, अलग अलग सत्र में देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उसमें कितनी डिबेट? अगर नेशनल एवरेज है 60 का, वो डिबेट में 2। नेशनल एवरेज 300 क्वेश्चन का, उनके क्वेश्चन 0। प्राइवेट मेंबर बिल शायद उनको पता ही नहीं होता क्या। तो मुझे वहां नहीं दिखा वो क्या विंग कर रहे हैं, छप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, यही देखा। अब आते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया, एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं, मैं देखिए तथ्य बता रहा हूँ, इसमें ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूँ। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में। अब वो 2014 से बता रहे हैं आप उनको, आप कह रहे हो ट्विटर और फलाना ट्विटर और मैंने जी चुपचाप। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, बता दीजिए काम उनकी अटेंडेंस। आलोक जी पॉइंट टेकन। प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पता होगा, दूसरा आपने कहा वो पल रहे हैं, दूसरा आपने कहा पल रहे हैं। रुक जाइए, थोड़ी भाषा पे काबू रखिए। चलिए अब आते हैं सरकार पे। उन्होंने सरकार में कुछ करा क्या? भाई 2004 से 14 तक अगर उनका कोई सलाहकार होता तो भैया आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज, पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है अभी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। केटीआर बन गए, केसीआर के लड़के, और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है। तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटका है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटका में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी है, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या। जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है, 240 है ना, वो कांग्रेस जब 1984 में 400 से ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पर अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने कुछ कर लिया। हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया और चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबट्टे सन्नाटा। अरे आलोक जी, अरे आलोक जी, आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी बिल्कुल उठूंगा मैं। आखिरी बैरोमीटर, अब उनका विजन क्या है, उनका विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है? कास्ट सेंसस। मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो कहा जाता है कैम्ब्रिज से पढ़ गया, उसके पास है कि कास्ट सेंसस करवा लो, मानव गुप्ता की कास्ट क्या है, मिस इंडिया की कास्ट क्या है, ये उसका बैरोमीटर है बस। इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब मैं चंद्रबाबू नायडू को सुनता हूं, मुझे स्किल सेंसस सुनाई देता है। मैं अश्विनी वैष्णव को सुनता हूं तो मुझे सुनाई देता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में शुरू होगा। पीयूष गोयल को सुनता हूं तो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में आएंगे। नरेंद्र मोदी को सुनता हूं तो टॉयलेट आएगी, गैस आएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो इस आदमी को किस बैरोमीटर में मुझे इंस्पायर करता? मुझे नहीं इंस्पायर करता। ठीक है, इलेक्टोरल विक्ट्री है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सीट 99 आ गई, ताली मारते रहेंगे। ओके, अब आलोक जी चले गए। मैं आलोक जी को मौका दे रहा था जवाब देने का, जरा बुलाइए आलोक जी से, कहिए आए अपनी बात कहें जल्दी से, टाइम भी खत्म।